प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में जाने जाने वाले श्री राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के राधानगर में हुआ था। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। जैसे फैमिली में जितने मेंबर होते हैं, भैया थे, भाभी थे, माता पिता सब लोग थे। दुर्भाग्य से इनकी भैया की मृत्यु हो जाती है और समाज में दबाव के कारण, समाज लोग क्या कहेंगे इसके वजह से इनकी भाभी सती हो जाती हैं। सती प्रथा भारतीय परंपरा की एक बहुत ही दयनीय, खराब, निंदनीय परंपरा थी। उसमें होता यह था, किसी का पति मर जाता था तो जब उसकी अंतिम संस्कार किया जाता था तो उस महिला को पूरे सजा वजा करके दुल्हन के जैसे बैठा करके उसको जिंदा जला दिया जाता था उसी चिता पे। अब जरा सोचिए कि जब भी कोई इंसान जलेगा तो जरूर भागेगा, तो गांव वाले लाठी डंडा लेकर के आसपास इकट्ठा हो जाते थे और जब वो औरत भागने का प्रयास करती तो उसको लाठी डंडे से मार करके जबरदस्ती आग में जलाया जाता था। अब आप जरा सोच करके देखिए कैसा लगता है। और कुछ समय पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि युगल समाधि मिली थी जिसमें एक महिला का शव था, एक पुरुष का शव था। पुरुष के शव के जो जो भी हड्डियां थी उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन जो महिला थी उसके सर पर लाठी के डंडे से वार किया गया था जिससे खोपड़ी टूट गई थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उसको जबरदस्ती सती बनाया गया था। तो ये भारतीय समाज का निंदनीय परंपरा रहा है सती प्रथा। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया और उनके प्रयास के फलस्वरूप सती प्रथा का अंत धीरे धीरे भारत से हो जाता है। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में जाना जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी है। आधुनिक भारत के अग्रदूत तथा पिता, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 9 दिन का प्रातः का तारा कहा जाता है। यह पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1999 में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। एमपी पीसीएस 2008 में। बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। भारतीय जागृति के जनक है, इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। यह पूछा गया उत्तर प्रदेश पीसीएस 1994 में, 2005 में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा और 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2007 में, बीपीएससी 1996 में और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में, 2007 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को होती है और सिद्धांत इसका था एक देववाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था, यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1999 में, 2005 में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। यह पूछा है बीपीएससी 1996 में, 2005 में और एमपी पीसीएस 1992, 2006 में। राजा की उपाधि अकबर दूती ने दिया था। राजा की उपाधि इन्हें कौन दिया था, तो अकबर दूती। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 में, एमपी पीसीएस 2007 में। और अकबर दूती ने ही अपना दूत बना करके इन्हें इंग्लैंड भेजा था। यह प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2006 में। यूपीएससी में भी पूछा था, मिलान के लिए पूछा था, डेट नहीं हमको याद है। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि मार्केट में जितनी भी किताबें मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सबसे ज्यादा मैंने कंपाइलेशन किया है। बहुत सारे रफ हैं, 3-4 रफ ऐसे भर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे रफ को मैंने कंपाइल किया है इतिहास के पूरे 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 मतलब तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को मैंने कंपाइल किया है। प्रीवियस ईयर के लगभग 20-25 साल के प्रश्न है उसमें, और सभी किताबों को मैंने मैच कर लिया है कि उसमें सबसे ज्यादा मैंने इसमें पाया है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैंने डेट वाइज, टॉपिक वाइज कैसे कैसे पूछा है सब कंपाइल किया हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनकी मृत्यु होती है 10 दिसंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही। यह पूछा है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2003 में और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में। एक चीज और, जब इन्होंने आत्मीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज का काम था कि बाल विवाह को रोकना। बाल विवाह को रोकने का मुख्य काम था ब्रह्म समाज का। लेकिन उसी के मेंबर, उसी के जो सदस्य थे केशव चंद्र सेन, उन्होंने ही अपनी पुत्री का विवाह बाल विवाह कर दिया, जिससे संस्था में फूट पड़ गई
और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से निकल करके अलग एक संस्था बनाई जिसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।